हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, हम सभी नागरिक शास्त्र में लोकतांत्रिक अधिकार के बारे में पढ़ रहे थे। बच्चों, हम सभी ने अभी तक इस अध्याय में गुआंतानामो बे जेल का उदाहरण पढ़ा, सऊदी अरब में नागरिक अधिकार के बारे में जाना और कोसोवो में जातीय नरसंहार के बारे में जाना। आज हम सभी जानेंगे अधिकार क्या है। बच्चों, अधिकार किसी व्यक्ति का अपने लोगों, अपने समाज और अपनी सरकार से दावा है। यानी अधिकार जो है वह अपने लोगों, अपने समाज और अपनी सरकार से एक प्रकार का दावा है। हम सभी खुशी से, बिना डर भय के और अपमानजनक व्यवहार से बचकर जीना चाहते हैं। हर व्यक्ति की यही इच्छा होती है कि वह खुशी से, बिना किसी डर के और सम्मानपूर्वक जीवन जिए, और इसके लिए हम दूसरों से ऐसे व्यवहार की अपेक्षा करते हैं जिससे हमें कोई नुकसान ना हो, कोई कष्ट ना हो। इसी प्रकार हमारे व्यवहार से भी किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। यानी हमारे व्यवहार से भी किसी को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए अधिकार तभी संभव है जब आपका अपने बारे में किया हुआ दावा दूसरे पर भी समान रूप से लागू हो। यानी अधिकार तभी संभव है जब आपका अपने बारे में किया हुआ दावा दूसरे पर भी समान रूप से लागू हो। आप ऐसे अधिकार नहीं रख सकते जो दूसरों को कष्ट दें। यानी आप कोई भी ऐसे अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं जो किसी दूसरे को कष्ट दे या नुकसान पहुंचाए। जैसे आप इस तरीके से क्रिकेट खेलने के अधिकार का दावा नहीं कर सकते कि वो पड़ोसी की खिड़की के शीशे तोड़ दे और आपके अधिकार को कुछ ना हो। जैसे बच्चों, यूगोस्लाविया के सर्ब लोग पूरे देश पर सिर्फ अपना दावा नहीं कर सकते थे। हम जो दावे करते हैं वे तार्किक भी होने चाहिए। वे ऐसे होने चाहिए कि हर किसी को समान मात्रा में उन्हें दे पाना संभव हो। इस प्रकार हमें कोई भी अधिकार इस बाध्यता के साथ मिलता है कि हम दूसरों के अधिकारों का आदर करें। यानी हमें जो अधिकार मिलते हैं वो इस बाध्यता के साथ मिलते हैं कि हम दूसरे के अधिकारों का भी आदर करें। हम कुछ दावे कर दें सिर्फ इतने भर से वह हमारा अधिकार नहीं हो जाता। इसे उस पूरे समाज से भी स्वीकृति मिलनी चाहिए जिसमें हम रहते हैं। हर समाज अपने आचरण को व्यवस्थित करने के लिए कुछ कायदे कानून बनाता है और कायदे कानून हमें बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। समाज जिस चीज़ को सही मानता है, सबके अधिकार लायक मानता है, वही हमारे अधिकार होते हैं। इसीलिए समय और स्थान के हिसाब से अधिकारों की अवधारणाएं भी बदलती रहती हैं। यानी समय के अनुसार और स्थान के अनुसार अधिकारों की अवधारणाएं परिवर्तित होती रहती हैं। 200 साल पहले अगर कोई कहता है कि औरतों को भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए तो उसे अजीब माना जाता। आज सऊदी अरब में उनको वोट का अधिकार ना होना ही अजीब लगता है। जब समाज में मान्य कायदों को लिखित पढ़त में ला दिया जाता है तो उनको असली ताकत मिल जाती है। इसके बिना वे प्राकृतिक या नैतिक अधिकार ही रह जाते हैं। यानी जब समाज में मान्य कायदों को लिखत पढ़त रूप में ला दिया जाता है तो उनको असली ताकत मिलती है और इसके बिना वे प्राकृतिक या नैतिक अधिकार में ही रह जाते हैं। गुआंतानामो बे के कैदियों को अपने दमन का विरोध करने का, उसे गलत बताने का सिर्फ नैतिक अधिकार है, पर वे इसके भरोसे किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था के पास नहीं जा सकते जो इन्हें लागू करा दे। जब कानून कुछ दावों को मान्यता देता है तो उनको लागू किया जा सकता है। यानी जब कानून कुछ दावों को मान्यता देता है तो उन्हें लागू किया जा सकता है, फिर हम उसे लागू करने की मांग कर सकते हैं। बच्चों, अगर अन्य नागरिक या सरकार इन अधिकारों का आदर नहीं करते, यदि उनका उल्लंघन करते हैं, तो हम इसे अपने अधिकारों का हनन कहते हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी नागरिक अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है, अपने अधिकारों की रक्षा की मांग कर सकता है। इसलिए हम अगर किसी दावे को अधिकार कहते हैं
तो उसमें ये 3 बुनियादी चीज़ें होनी चाहिए। अधिकार लोगों के तार्किक दावे हैं, इन्हें समाज से स्वीकृति और अदालतों द्वारा मान्यता मिली होती है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे जानेंगे कि लोकतंत्र में अधिकारों की क्या आवश्यकता है, यानी लोकतंत्र में हमें अधिकारों की क्या आवश्यकता है। बच्चों, लोकतंत्र की स्थापना के लिए अधिकारों का होना जरूरी है। लोकतंत्र में हर नागरिक को वोट देने और चुनाव लड़कर प्रतिनिधि चुने जाने का अधिकार है। लोकतांत्रिक चुनाव हो, इसके लिए लोगों को अपने विचारों को व्यक्त करने की, राजनीतिक पार्टियां बनाने और राजनीतिक गतिविधियों की आज़ादी का होना जरूरी है। लोकतंत्र में अधिकारों की एक खास भूमिका भी है। अधिकार बहुसंख्यकों के दमन से अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं। ये इस बात की व्यवस्था करते हैं कि बहुसंख्यक किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में मनमानी न कर पाए। अधिकार स्थितियों के बिगड़ने पर एक तरह की गारंटी देते हैं। अगर कुछ नागरिक दूसरे के अधिकारों को हड़पना चाहें तो स्थिति बिगड़ सकती है। यानी अगर कुछ नागरिक किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकारों को हड़पना चाहें तो इससे स्थितियां खराब हो सकती हैं। यह स्थिति आमतौर पर तब आती है जब बहुमत के लोग अल्पमत में आ गए लोगों का प्रभुत्व कायम करना चाहते हैं। यानी ऐसी स्थिति तब उत्पन्न होती है जब बहुमत के लोग अल्पमत में आ गए लोगों पर अपना प्रभुत्व कायम करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन कई बार चुनी हुई सरकार भी अपने ही नागरिकों के अधिकारों पर हमला करती है। यह संभव है वह नागरिक के अधिकारों की रक्षा ना करें। इसीलिए कुछ अधिकारों को सरकार से भी ऊंचा दर्जा दिया जाने की ज़रूरत है, ताकि सरकार भी उनका उल्लंघन ना कर सके। अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में नागरिकों के अधिकार संविधान में लिखित रूप में दर्ज होते हैं। ठीक है बच्चों।